हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो लेकर के आए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसीलिए आज चैप्टर के आज पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है। इसीलिए मतलब ज़्यादा गप करने से अच्छा कि टॉपिक को समझें। तो देखिए, सेक्टर, सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि सेक्टर क्या होता है। तो सुनिए, सेक्टर मतलब इकोनॉमिक्स में सेक्टर का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से पैसा आता है, मतलब इकोनॉमिक्स के जिस क्षेत्र से पैसा आता है, जिस एरिया से पैसा आता है उसी को सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में सेक्टर उसको बोलते हैं जिस एरिया से, मतलब जिस एरिया से इकोनॉमिक्स में पैसा आता है उसी को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को हिंदी में क्षेत्रक बोलते हैं। सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया। सेक्टर 3, उसका क्लासिफिकेशन करके 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट देखिए, सेक्टर को 3 मतलब पैसा किस किस टाइप से आता है। पहला उसका नेचर कैसा है, पैसा आने का नेचर कैसा है, मतलब उसका स्वरूप कैसा है। दूसरा नंबर में बांटा गया है, दूसरा पार्ट में बांटा गया है कि कंडीशन, शर्त क्या है, मतलब किस शर्त से पैसा आ रहा है। और थर्ड नंबर में है ऑनरशिप। ऑनरशिप का क्या होता है कि उसका स्वामित्व कौन है, मतलब उसको उस पैसे का जो आ रहा है, जिस पैसा आ रहा है उसका मालिक कौन है। तो ये 3 पार्ट है। लेकिन आज हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है कि नेचर के आधार पे सेक्टर को कितना भागों में बांटा गया है ये पढ़ना है कि नेचर क्या होता है, मतलब इसका स्वरूप क्या है। तो देखिए आज नेचर, तो देखिए नेचर के बेसिस पे सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। अब क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, क्या होता है टर्शियरी सेक्टर, आज ऐसा समझेंगे कि बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि बैंक जो है से प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है कि सेकेंडरी सेक्टर के या टर्शियरी सेक्टर को, तो बहुत कन्फ्यूजन होने लगती है। एक भी कन्फ्यूजन होने का सवाल नहीं है, सिर्फ चैप्टर को ठीक से देखें, ठीक से सुने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो पूर्ण रूप से नेचर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? नेचर पे डिपेंड होता है। बिना नेचर का प्राइमरी सेक्टर का कल्पना नहीं किया जा सकता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो वह चीज़ आएगा जो पूर्ण रूप से नेचर पे डिपेंड होगा, प्राकृत पे डिपेंड होगा। बिना प्राकृत का होना वह असंभव है, पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे में से इसका हम एग्जांपल हम बोलते हैं, सुनिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया। देखिए एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर जो है बिना प्राकृत का पॉसिबल है? आप ही बताइए, बिना एग्रीकल्चर जो है बिना प्राकृत का पॉसिबल है? अगर प्राकृत नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर हो पाएगा? मतलब नेचर पूर्ण रूप से वो नेचर पे डिपेंड है। जैसे देखिए, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ अच्छा फसल होता है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ खराब फसल होती है। और मान के चलिए हर जगह चाय नहीं हो सकती है, हर जगह चावल नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे कि पर्वत पर हम चावल का खेती कर देंगे और फील्ड में हम चाय का खेती कर देंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो देखिए एग्रीकल्चर मेन रूप से किस पे डिपेंड है, तो प्राकृत पे डिपेंड है। अच्छा देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर का पहला एग्जांपल क्या हो गया? एग्रीकल्चर। दूसरा एग्जांपल हो गया फॉरेस्टिंग मतलब कोई चीज़ का बागान लगा दिए, कटहल का, पीपल का, शीशम का, बरगद का, मतलब कोई भी चीज़ का प्लांटिंग कर दिए। और प्लांटिंग क्यों करते हैं? तो उसका भी यूज है। शादी ब्याह होता है ना, तो जब वहाँ पे जो पलंग वगैरह बनता है तो किससे बनता है? लकड़ी से ही ना बनता है। तो ये देखिए ये किस पे डिपेंड है? फॉरेस्टिंग, ये भी डिपेंड है। देखिए पहला हो गया एग्रीकल्चर समझ में आ गया किस तरह डिपेंड है। दूसरा हो गया फॉरेस्टिंग मतलब बागान लगाना, वो बागान भी किस पे डिपेंड है? पूरी नेचर पे डिपेंड है। थर्ड नंबर आ जाता है माइनिंग कहने का मतलब हो जाता है कि देखिए कोई भी चीज़ ज़मीन से खोद कर निकालते हैं ना, जब जैसे हो गया पेट्रोलियम हो गया या तो फिर आयरन हो गया, ये सब जो निकालते हैं खोद करके, माइनिंग करके, तो उसको बोलते हैं माइनिंग। तो ये भी किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है। आप बोलोगे कि कैसे? नेचर पे तो डिपेंड नहीं है। कैसे बताइए कि नेचर पे कैसे डिपेंड है? तो सुनिए,
हर जगह हर चीज़ आप माइनिंग करके नहीं निकाल सकते हैं। बिहार में कोई चीज़ का माइनिंग नहीं होता है, वो कुछ नहीं निकलता है, ज़मीन के अंदर से कुछ नहीं निकलता है। बिहार, यूपी ये सब में कुछ नहीं निकलता है। वही देखो झारखंड में कोयला का तो भंडार है, बहुत सारा मतलब खनिज पदार्थ निकलता है झारखंड से। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम खोद करके माइनिंग करके हम सोना निकाल देंगे, तो मेरे मर्जी से नहीं ना निकलेगा, वो नेचर पे डिपेंड है। अगर तो देखिए फर्स्ट हो गया नेचर पे डिपेंड। देखिए प्राइमरी सेक्टर टोटली किससे पे डिपेंड है, तो नेचर पे। पहला हो गया एग्रीकल्चर देखिए पूरी नेचर पे डिपेंड है। दूसरा हो गया क्या, फॉरेस्टिंग भी पूरी नेचर पे डिपेंड है। तीसरा हो गया माइनिंग भी पूरी नेचर पे डिपेंड है। 4 नंबर हो गया फॉरेस्टिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग मतलब मछली पालन। आप बोलोगे मछली पालन नहीं है, मछली पालन नेचर पे डिपेंड नहीं। तो देखिए मछली पालन भी पूर्ण रूप से नेचर पे डिपेंड है। अगर नेचर चाहे तो मछली, प्राकृतिक मछली जो मतलब समुद्र वगैरह में जो होता है, वो देखिए उसको कौन पाल रहा है, हम थोड़ी ना पाल रहे, वो नेचर के द्वारा पाल रहा है। तो वो सब फिशिंग क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग। और ये को देखो पेट्रोलियम। अब पेट्रोल हम जहाँ चाहें वहाँ तो निकाल नहीं सकते, तो वो भी किस पे है, नेचर पे। पूर्ण रूप से जो नेचर पे डिपेंड रहता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए हो गया कौन कौन सा, एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं, सुनिए ठीक से सुनिए। एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग, माइनिंग, पेट्रोलियम और फिशिंग, और एक और पोल्ट्री जो होता है ना, चिकन जिसको बोलते हैं। देखो पोल्ट्री में चिकन 3 तरह का होता है, एक सिर्फ मीट के लिए पाला जाता है, एक सिर्फ एग के लिए पाला जाता है जो एग देते हैं, और एक जो गांव वाला होता है जिसको सब घर में पालते हैं, जिसको देहाती बोलते हैं, जैसे जैक बोर्ड वाला, और मीट वाला जो रहता है सीबीएसई बोर्ड वाला। तो ये होता है, मतलब क्या पोल्ट्री क्या हो गया, और ये हो गया पूरी नेचर पे डिपेंड। अरे देखिए पोल्ट्री में कभी सुने हैं कि एयरटेल का मुर्गी है, चाहे रिलायंस की मुर्गी है, ऐसा नहीं ना बोला जाता है। तो किस पे डिपेंड है, वो पूरी नेचर पे डिपेंड है। और तीसरा लास्ट है डायरी फार्मिंग मतलब कोई भी चीज़ का पालन, कोई भी जानवर का पालन, जैसे गाय का पालन, ऊँट का पालन, भैंस का पालन, सबको क्या बोलते हैं, डायरी फार्मिंग। तो ये भी पूरा रूप से किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है। तो देखिए अब पूछेगा एग्जाम में कि प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल लिखिए, तब तो इसमें से बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे हमको उम्मीद है पढ़ने के बाद। देखिए फर्स्ट एग्रीकल्चर तो सबको याद होगा कि नहीं, एग्रीकल्चर तो सब जानता होगा कि नहीं ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन और सब एग्जाम्पल जो दिए उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि ये शायद किसका एग्जाम्पल है, सोचना पड़ जाता होगा। लेकिन देखिए अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, जो पूरी नेचर पे डिपेंड रहेगा, पूरी प्राकृति पे डिपेंड रहेगा, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। लेकिन देखिए एक बात और, प्राइमरी सेक्टर में एक खराबी है, खराबी ये है कि इसमें लैंड ज़्यादा चाहिए, लैंड का ज़्यादा ज़रूरत होता है, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। कैसे, सो देखिए लैंड हमको ज़्यादा चाहिए। मान के चलिए अब हम बोलेंगे कि एक गमला में हम गेहूँ बो करके और अपना परिवार को चला देते हैं, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना है। तो लैंड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब देखिए अब डायरी फार्मिंग है, जैसे डायरी फार्मिंग कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते, एक आदमी 20 गो गाय 20 गो गाय तो पाल लेंगे कोई तरह से, 100 गाय। अब बोलेंगे कि एक आदमी पाल लेगा, एक आदमी को मतलब उसको देखभाल कर लेगा, तो होगा नहीं। भैंस पालने के लिए, गाय पालने के लिए भैंस बनना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें क्या चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए। तो प्राइमरी सेक्टर में देखिए लैंड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी मोर चाहिए। और देखिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ही कम हो रहा है, इसमें प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। इसीलिए जानते हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, इंडिया का 53% लोग, मतलब 100 में से 53 प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, मतलब ऐसा काम करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसमें 53% लोग काम करते हैं, मतलब 100 में से 53 लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन हमारे देश के जीडीपी में कितना पैसा शेयर करते जानते हैं, मतलब जीडीपी में कितना योगदान है उनका, मात्र 17%। कितना, मात्र 17%। तो देखिए 53% लोग काम करते हैं किस में, प्राइमरी सेक्टर में,
लेकिन जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी क्या होता है सो आगे बताएंगे। जीडीपी मतलब होता है कि हमारे देश में एक साल के अंतर्गत, मतलब जो करंट ईयर का एक साल के अंतर्गत जितना देश का उत्पादन हुआ वस्तु या सेवा के रूप में, उसका टोटल मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। बाद में हम समझाने वाले हैं इस चैप्टर में, आगे टॉपिक है जीडीपी का। तो देखिए जीडीपी में कितना योगदान देता है, मात्र 17%, और लोग कितना जुड़े हुए हैं, 53%। तो देखिए इसमें एक खराबी क्या है, लैंड ज़्यादा चाहिए, मजदूर भी ज़्यादा चाहिए, और पैसा कम, प्रॉफिट कम। तो ये रही बात प्राइमरी सेक्टर का। अब हम आपको बताने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए भाई, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये सुनिए, सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो प्राइमरी, मतलब प्राइमरी सेक्टर के वस्तु को या तो विनिर्माण किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मतलब उसको नए तरीका से, मतलब उसको चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, या खराब चीज़ को अच्छा किया जाता है, उसी को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे में से अगर हम यहाँ से आलू उगाएं, प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर के अंतर्गत आया, तो प्राइमरी सेक्टर से हम एग्रीकल्चर किए तो आलू उगा, तो उसको हम चिप्स बनाएंगे। अब आलू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं किसमें, चिप्स में, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। एक चीज़ और, सेकेंडरी सेक्टर में मेनली इंडस्ट्री आता है, मतलब कल कारखाना जितना भी है सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। मतलब जो भी निर्माण करने वाले संस्था है ना, जितना भी फैक्ट्रीज है, सब सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर किसको बोले, जो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड हो, तो पूर्ण रूप से जो प्राकृति पे डिपेंड हो, नेचर पे डिपेंड हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें इंडस्ट्री आता हो, जो प्राइमरी सेक्टर के वस्तु को, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में उगाया गया है, निर्माण किया गया, उसी को प्राइमरी सेक्टर में जो वस्तु का निर्माण किया गया उसी को मॉडिफाई करता है, मतलब उसी को बनाता है, अच्छा करता है, यूज लायक बनाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोला जाता है। तो देखिए माइनिंग करके हम क्या निकाले, लोहा निकाले, तो उससे हम क्या बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो देखो लोहा क्या था, प्राइमरी सेक्टर, तो उसको हम मॉडिफाई करके क्या बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, कोई भी वैन बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, ये सब क्या है, मॉडिफाई कर रहे हैं उसी को। तो क्या बोलते हैं, जो जब मॉडिफाई हो रहा है, बन रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, मतलब स्टील का कोई बर्तन बन रहा है, स्टील इंडस्ट्री, या फिर और क्या क्या आता है इसमें, ऑयल रिफाइनरी गैस, मतलब पेट्रोल को हम निकाले, तब पेट्रोल को निकाले तो उससे कचरा साफ करना होगा ना, तो जहाँ कचरा साफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑयल रिफाइनरी। और इसमें क्या आ जाएगा एग्जांपल, और आ जाएगा जैसे आटा चक्की हो जाता है, आपका जो फ्लोर मिल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि प्राइमरी सेक्टर में हम गेहूँ उगाएं, तो गेहूँ नहीं ना खा सकते हैं, उसको आटा बनाना पड़ता है, तो उसको कहाँ जाएंगे, या तो छोटा कारखाना हो या तो बड़ा कारखाना हो, जितना भी कारखाना हो, जितना भी इंडस्ट्री हो, सब द्वितीयक, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर किसको क्या क्या आता है, ऑटोमोबाइल्स मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती है उसको ऑटोमोबाइल बोला जाता है। स्टील इंडस्ट्री, जहाँ स्टील का सामान बनता है। अब स्टील क्या होता है सो आप लोग को पता ही होगा। गैस रिफाइनरी मतलब जहाँ पे गैस, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैस जो बनता है, ये हो गया। या तो फिर क्या, इलेक्ट्रिक, बिजली घर, जहाँ बिजली का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब वहाँ भी कारखाना लगाया जाता है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या था कि नेचर पे डिपेंड था, उसका भी एग्जांपल देखिए। सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर उसको बोलते हैं जहाँ पे प्राइमरी, मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो वस्तु प्रोडक्शन हुआ है उसी को मॉडिफाई करना, चेंज करना, क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे तो टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं। भाई टर्सरी सेक्टर क्या है, दो तो समझ में आ गया सर। अब टर्सरी सेक्टर क्या है, तो देखिए टर्सरी सेक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको तृतीयक क्षेत्र,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी में आता है। भयानक भयानक एग्जाम्पल सुनिए। टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वस्तु को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के वस्तु को पब्लिक तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है उसी को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के वस्तु को पब्लिक तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है उसी को टर्सरी सेक्टर बोला जाता है। तो टर्सरी सेक्टर समझिए, देखिए जिस तरह प्राइमरी सेक्टर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर पे कौन डिपेंड है? सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर बोलेगा नहीं प्राइमरी सेक्टर नहीं रहेगा फिर भी हम ग्रो कर जाएंगे, होगा। मान के चलिए अब ये चिप्स का सेकेंडरी सेक्टर जो है, अब चिप्स का फैक्ट्री लगाया है तो चिप्स कहाँ से बनेगा? आलू रहेगा तब ना बनेगा। आलू चिप्स बनाएगा तो आलू कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से जब प्रोडक्शन होगा तब सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है? सेकेंडरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर पे। और जो टर्सरी सेक्टर है ये दोनों से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों के वस्तु को जनता तक पहुंचाने में हेल्प करता है, मतलब पब्लिक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, सोचे कि हमको बिस्किट का फैक्ट्री बनाना है, बिस्किट का फैक्ट्री बनाना है। तो बिस्किट का फैक्ट्री बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। तो गेहूँ चाहिए तो ऐसा थोड़ी ना एक बोरा गेहूँ में उसका बिस्किट का फैक्ट्री चल जाएगा। गेहूँ का मात्रा ज़्यादा चाहिए ना। तो देखो गेहूँ कहाँ होगा? अर्बन एरिया या रूरल एरिया, मतलब शहरी या गांव में। तो जनरली कहाँ पे होता है? गांव में गेहूँ होता है। और इंडस्ट्री कहाँ लगता है? शहर में लगता है। तो गांव से शहर, मतलब गांव से शहर में जाने के लिए, ले जाने के लिए, यहाँ का वस्तु को यहाँ तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? कोई ट्रांसपोर्टेशन के वस्तु चाहिए ना, जैसे ट्रक चाहिए। क्योंकि तो हम एक बोरा ले जाना नहीं है कि अपने से लाए साइकिल पे लादे और चल दिए, ट्रक से ले जाना होगा। तो ये ट्रक ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है प्राइमरी सेक्टर के वस्तु को सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाने के लिए। फिर से सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाएगा। तो वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वस्तु को पब्लिक तक पहुंचाने में, उसी को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। मतलब टर्सरी सेक्टर में वो रिलेटेड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, और ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? तो वस्तु को जब पब्लिक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, तो इसी को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर का एग्जांपल सुनिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्सरी सेक्टर ही है। इसमें मेनली देखिए, इसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि बैंक जो है सो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। तो अच्छा अभी बताइए आप, बैंक क्या है और हॉस्पिटल क्या है? ये दोनों आप मन में बताइए, अभी तो कमेंट कर नहीं सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद फिर देखिएगा, आपको अगर अभी नहीं पता होगा ना तो वीडियो देखने के बाद कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक से देखिए, सुनिए ठीक से। अब बोलते हैं किसको? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए हम क्या बोले थे, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वस्तु को कहाँ पहुँचाएगा? तृतीयक क्षेत्र तक। तृतीयक क्षेत्र नहीं, मतलब पब्लिक तक पहुँचाने में हेल्प करता है, तो उसी को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तो हम क्या लिए एग्जाम्पल कि कोई कंपनी है जो कि बिस्किट बनाने के लिए सोच रहा है कि बिस्कुट की इंडस्ट्री लगाएंगे। तो बिस्किट के लिए क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। तो गेहूँ कहाँ से आएगा? तो गांव से आएगा। गांव से कहाँ आएगा? इंडस्ट्री तक आएगा। तो गांव से इंडस्ट्री तक कौन ला रहा था? ट्रक ला रहा था। तो ट्रक मतलब ट्रक क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है प्राइमरी वस्तु को, प्राइमरी सेक्टर के वस्तु को सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाने में। तो मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, या तो कार हो गया, या तो फिर हवाई जहाज़ हो गया, या तो रेल हो गया, या पानी जहाज शिप हो गया, ट्रक हो गया, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का वस्तु है सब किस में आ जाएगा? टर्सरी सेक्टर में। अच्छा एक चीज़ और, अब ट्रक गया है यहाँ से गेहूँ लाने के लिए। अब पता चला वो इंडस्ट्री वाला मालिक को, कंपनी को कि भाई 4 दिन हो गया ट्रक आबे नहीं कर रहा है। तो क्या किया? वो फ़ोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? तो पता चला वो किसी को ठोक दिया है, किसी के घर में घुसा दिया है ट्रक।
कहाँ कर दिया है, तो किसी के घर में घुसा दिया है, ट्रक ठोक दिया किसी को। तो देखिए अब मोबाइल जो है क्या किया, ये भी हेल्प किया ना। क्या हेल्प किया, पता करने के लिए कि वो जो सामान है उसको कहाँ है, तो ये भी मदद कर रहा है। कौन, मोबाइल। तो ये टेलीकॉम कंपनी जितना भी है, जियो, रिलायंस, आइडिया, टाटा डोकोमो तो अब बंद होगी, चलिए एयरटेल, ये सब क्या है, टेलीकॉम कंपनी जितना भी है सब टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब देखिए अब तो पता चल गया इसको कि ठोक दिया। अब ठोक दिया तो आएगा कौन, एम्बुलेंस आएगा। क्यों आएगा, अब ठोक दिया तो उसको चोट वगैरह लगा होगा ना, तो एम्बुलेंस आएगा। तो एम्बुलेंस क्या करेगा, उसको एम्बुलेंस यहाँ से वहाँ से ले जाएगा। तो देखिए अब एम्बुलेंस भी हेल्प कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है। तो एम्बुलेंस किस में आएगा, तो ये भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब देखिए अब कहीं से ठोक दिया तो कोई थाना तो होगा ही, मतलब पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा, केस वगैरह तो होगा ही। तो देखिए केस होगा तो कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन। तब पुलिस कहाँ पे आएगा, टर्सरी सेक्टर में। हम रिलेट कर दे रहे हैं कि ताकि एक एग्जाम्पल भूले भी नहीं। अब पुलिस आई तो देखिए उसको चोट तो लगा होगा, तो कहाँ, एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएगा, तो हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो हॉस्पिटल कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, तो हॉस्पिटल आ जाएगा टर्सरी सेक्टर। एक चीज़ और, हॉस्पिटल मतलब क्या हुआ, जो बना हुआ हॉस्पिटल है जिसमें सब डॉक्टर सब बैठा हुआ है। अगर पूछेगा कि हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, मतलब जो हॉस्पिटल जब बनता है, घर बिल्डिंग जो बनता है, वो कौन सा सेक्टर में आएगा, तो देखिए वो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम किस में आता है, तो सेकेंडरी में। कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अच्छा हॉस्पिटल हो गया। अब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर तो क्या दिखेगा, दवा ना लिखेगा, तो जाएगा बेचारा, चलिए दवा लाने के लिए जाएगा। तो मेडिकल किस में आ गया, टर्सरी सेक्टर। अच्छा एक चीज़ और, मेडिकल जाएगा तो क्या फ्री में दवा देगा, पैसा चाहिए कि नहीं, हाँ अब पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लेगा, तो एटीएम जाएगा पैसा निकालेगा, एटीएम से पैसा निकालेगा। तो सुनिए एटीएम में पैसा आएगा कहाँ से आएगा एटीएम में पैसा, तो क्या करेगा, पहले से बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है, तब एटीएम में पैसा निकलता है। तो एटीएम मतलब पैसा, तो एटीएम क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर में। बैंक पैसा कहाँ डालेगा, तो बैंक में ना डालेगा, तो बैंक कौन सा सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर। अब बचा पोस्ट ऑफिस, पैसा तो पोस्ट ऑफिस से भी भेजा जाता है ना, तब पोस्ट ऑफिस भी किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर। अब रही बात, इतना ही एग्जाम्पल नहीं है, अभी और एग्जाम्पल है, सुनते जाइए। टर्सरी सेक्टर में आ गया क्या, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस। बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस। अब बात रही किसका, अब वहाँ पे जो मैनेजर सब बैठा हुआ रहता है, बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ, ये सब क्या अपने से आ जाता है या पढ़ लिख करके जाता है, तो पढ़ लिख करके जाता है ना, तो पढ़ेगा कहाँ से, स्कूल में। तो स्कूल कहाँ पे आएगा, तो स्कूल भी आएगा टर्सरी सेक्टर। अच्छा एक बात और, अब पढ़ लिख लेगा तो जॉब होता है ना, सर्विस होता है, तो जॉब किस में आ जाएगा, तो जॉब भी आएगा टर्सरी सेक्टर। तो देखिए टर्सरी सेक्टर में बिस्किट बनाना था उसको, बिस्किट बनाने के लिए उसको ट्रक गेहूं ला रहा था, ट्रक किसी को ठोक दिया। तो फ़ोन जब लगाया तो टेलीकॉम कंपनी जितना भी है सब टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब जब फ़ोन लगाया तो पता चला ठोक दिया, तो एम्बुलेंस गया तो उसको ले जाएगा कहाँ पे, एम्बुलेंस आया तो ले जाएगा कहाँ पे, हॉस्पिटल ले जाएगा। अब कोर्ट भी, एक और छूट गया यहाँ पे, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन के बाद जब दवा लेने के लिए जाएगा, मेडिकल भी छूट गया, मेडिकल लिख लेना। अब दवा लेने के लिए जाएगा तो पैसा कहाँ से, तो एटीएम में पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंक से। और पोस्ट ऑफिस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस। तो ये सब का जो मैनेजर जो बनेगा वो कहाँ से पढ़ लिख के जाएगा, तो कोई स्कूले से ना जाएगा, तो स्कूल किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर और एक क्या, जॉब। तो स्कूल में जो पढ़ेगा उसको जॉब लगेगा ही। अच्छा देखिए एक चीज़ और बताते हैं, टर्सरी सेक्टर का पहचानने का तरीका, मतलब जहाँ भी पेमेंट की बात आए, क्या, जहाँ भी पेमेंट की बात आए, तो पेमेंट जहाँ भी करना पड़े
सब का सब टर्सरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर का पहचानने का सबसे आसान तरीका, जहां पेमेंट करना पड़े, सब टर्सरी सेक्टर। देखिए अब हम बोलते हैं एग्जाम्पल, सभी दुकानें, क्या हो जाएगा? टर्सरी सेक्टर, क्योंकि दुकान जाएंगे तो पेमेंट करना ही होगा। तो देखिए टर्सरी सेक्टर। अब एक चीज और बताते हैं, टर्सरी सेक्टर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। कितना भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में, एक वस्तु और एक सर्विस। अब भाई वस्तु क्या होता है और सर्विस क्या होता है? तो वस्तु उसको बोलते हैं जब कहीं पे हम कोई दुकान जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम पेमेंट जब पैसा करते हैं तो कोई वस्तु हमें देता है तो उसको वस्तु में रखेंगे। जैसे हम कोई मॉल गए, जीन्स लिए, टी शर्ट लिए, शर्ट लिए और पेमेंट किए, 500 में एक जीन्स लिए तो हमको जीन्स दिया, हम पैसा पेमेंट किए, तो इसको वस्तु में रखेंगे कि पेमेंट के बदले कोई वस्तु दिया। और एक को रखा है सर्विस में, मतलब हम जब पेमेंट करते हैं ना तो कोई चीज़ नहीं देता है। सुनिए सर्विस का एग्जांपल, मान के चलिए हम सैलून गए या लड़कियां सब ब्यूटी पार्लर जाती है, तो हम सैलून गए, क्या करवाने गए? बाल कटिंग करवाने गए, तो वहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। तो हमको कोई वस्तु देता है, वो ससुरा और बालों काट के ले जाता है, तो वस्तु दिया कहाँ हमको? और मेरा ही वाला ले रहा है और पैसा भी ले रहा है, तो क्या हुआ? तो पैसा किसके बदले लेता है? सेवा के बदले, वस्तु के बदले नहीं लेता, सेवा कर देता है, कटिंग निकाल देता है। आजकल कटिंग नहीं देखते हो, इधर बाल थोड़ा थोड़ा, चलिए आप लोग तो जानते ही होंगे। अब देखिए और क्या, हम गए टेलर के पास, बोले कि ये शर्ट सिल दीजिए, पैंट सिल दीजिए, तो वो क्या करता है? एक तो मेरा कपड़ा उससे और काट कूट के थोड़ा सा रख लेगा और फिर दे देगा, बोलेगा इतना दो, 500 दो। तो क्या दे रहा है? वस्तु दे रहा है? नहीं दे रहा है, मेरा ही जितना कपड़ा था उससे भी कम दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? उसको थोड़ा सा वैल्यूएबल ड्रेस में बना दे रहा है, सेवा कर रहा है, उस पर सेवा कर रहा है। तो उसको किस में रखेंगे? टर्सरी सेक्टर में, सेवा में। और कहाँ? और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए कोई लॉयर को रखते हैं, मान के चलो केस हो गया तो हम लोग लॉयर के रखते हैं, तो लॉयर को भी पैसा देते हैं ना, वकील को भी पैसा देते हैं। तो वकील को पैसा देते हैं तो क्या वो हमको कुछ देता है? केस लड़ दे, क्या कर देता है? सिर्फ मेरा केस लड़ देता है, मेरा काम को सिर्फ आसान कर देता है, बोलता है कि हम आपके बदले लड़ देंगे, ये कर देंगे। तो वो हमको तो कुछ दे नहीं रहा है, बस मेरा सेवा कर दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? सर्विस क्षेत्र में, मतलब टर्सरी सेक्टर के सर्विस वाला में रखा है। और क्या रख सकता है? और बताते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर, हम जाते हैं, क्या करते हैं? 500 रुपये देते हैं, नंबर लगाते हैं, 500 रुपया देते हैं, बोलते हैं डॉक्टर जी मेरा ये हो गया, सुनिए ना, मेरा पेट में यहाँ पे दर्द दे रहा है। तो क्या करेगा? कुछ देगा तुमको? कुछ नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा ये गैस का प्रॉब्लम है, ये है, बस इतना सेवा कर दिया तेरा, तो उसके बदले तुमको भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। अच्छा एक और सबसे मेन एग्जांपल जो आप सभी लोगों के साथ होता है, टीचर। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? जब एडमिशन लेते हैं तो क्या करते हैं? पेमेंट देते हैं, पैसा पे करते हैं। तो टीचर हम लोग को कोई वस्तु देते हैं? नहीं ना देते हैं। क्या देते हैं? डायरेक्ट दिमाग में सारा बात डाल देते हैं, ज्ञान डाल देते हैं। तो वो भी क्या है? एक तरह का सेवा है। तो देखिए ये समझ गए टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आएगा। टर्सरी सेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है गुड्स, दूसरा सर्विस। तो गुड्स में कौन सा आएगा? मतलब जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं उसके बदले कुछ सामान देता है तो पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड्स। जैसे मतलब हम कोई राशन के दुकान गए तो वहाँ पे चीनी लिए तो चीनी दिया तो पेमेंट किए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुड्स वाला। और सर्विस वाला में जहाँ कोई वस्तु नहीं देता है, सिर्फ सेवा कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्विस। तो देखिए इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पे दो ही चीज़ है, या तो कोई गुड्स है या तो कोई सर्विस है, या तो कोई वस्तु है या तो कोई सेवा है। तो यही गुड्स और सर्विस पर जब टैक्स लगता है ना, जब यही गुड्स और सर्विस पर जब टैक्स लगाया जाता है तो इसी को बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं?
जीएसटी, देखिए जीएसटी, इसी को बोलते हैं जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए गुड्स में क्या क्या आ गया, पहला मॉल, मॉल में मतलब कोई चीज़ खरीदे, जीन्स वगैरह, या तो फिर कोई किराने का दुकान, मतलब कोई भी दुकान आस पड़ोस में जितना भी, जहाँ पे तुम पैसा देते हो, सामान लेते हो, सब टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर के कौन सा पार्ट में, तो गुड्स वाला में। और एक सर्विस वाला में, जैसे सैलून, टेलर, लॉयर, टीचर, पुलिस स्टेशन। अब तुम लोग बोल सकते हो एक बात कि सर बताइए, तो पुलिस स्टेशन में तो हम पैसा नहीं देते हैं, पैसा तो नहीं देते हैं। तो सुनिए एक बात, कौन बोल दिया तुमको कि पैसा नहीं दिया जाता है? जब तुम कोई क्राइम कर दोगे ना, जब तुम कोई क्राइम कर दोगे, तब जाओगे ना पुलिस स्टेशन, तब क्या बोलेगा कि यही था, मतलब ये था, मतलब जो क्राइम करता है उसके बारे में क्या बोलता है, ये था, क्या, तो ये था। और जब तुम पैसा दे दोगे ना, तब क्या बोलेगा जानती हो, ये नहीं था, मतलब ये नहीं था, मतलब ये नहीं था, मतलब ना, ये नहीं था। तो इसी को बोलते हैं थाना, मतलब जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक था, और जब पैसा दे दोगे तब नहीं था। तो इसी को बोलते हैं थाना। और थाना में बैठता कौन है, तब बैठता है दरोगा। कौन बैठता है, दरोगा। दरोगा का मतलब क्या होता है जानते हो, पहले दा, उसके बाद रोवा चाहे गावा, ओकर से मतलब ना बा, पहले दा उसके बाद रोवा चाहे गावा, इसी को बोलते हैं दारोगा। तो समझे, मतलब कोई जहाँ भी पेमेंट करने की बात आए, सब टर्सरी सेक्टर। अब देखिए, जिस तरह इसमें कोई खराबी था, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट था, प्राइमरी में, सेकेंडरी में भी बताए कि अगर उसमें जो होता है क्या, लेवल हाई लेवल में जाएंगे, मतलब अच्छा वाला इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। और टर्सरी में क्या बात है, तो टर्सरी में देखिए, टर्सरी में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान किसका, कौन सा सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का। टर्सरी सेक्टर का क्यों है कि देखिए, मान के चलिए एक टीचर है, यूट्यूब पे पढ़ाता है, उसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। 1 मिलियन कहने का मतलब 10 लाख। वो जब वीडियो डालता है तो बोलता है कि एक वीडियो का मेरा मात्र 1 रुपया फ़ी है, 1 रुपया फ़ी पे करोगे तभी इस वीडियो को देख पाओगे। तो जिस, मतलब वो टीचर अच्छा है, मान के चलो अच्छा पढ़ा रहा है, तो सब कोई देखेगा, 1 रुपया पे करेगा, तो एक वीडियो पे इसको कितना आ गया, 10 लाख। सोचिए टर्सरी सेक्टर में कितना इनकम है। और वही टर्सरी सेक्टर में कितना बड़ा एरिया लिया है, वो एक छोटा सा रूम में वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। या तो फिर ऑफलाइन पढ़ाता है तो भी, ये मान के चलिए, ये छोड़िए, कोई इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है तो जितना एरिया में इंडस्ट्री लगाएगा ना, उसमें इनकम बहुत ज़्यादा होगा। और उतना एरिया में अगर एग्रीकल्चर करना चाहे तो एरिया तो और ज़्यादा भी ले लेगा ना, लेकिन प्रोडक्शन में जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वह बहुत ही लो होगा। इसीलिए क्या बोला जाता है जानते हो कि इकोनॉमिक्स में कौन सा देश डेवलप कर रहा है, तो जो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहा है, वो देश सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप उसी को माना जाता है जो सबसे ज़्यादा काम टर्सरी सेक्टर में करता है। और टर्सरी सेक्टर के भी कौन सा वाला में जानते हो, ये सर्विस वाला में, वस्तु वाला में नहीं। ज़्यादा बेनिफिट किस में है, सर्विस वाला में। कोई भी सर्विस वाला में काम करता है तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। तो इंडिया में जो जीडीपी होता है, मतलब टोटल ग्रोस प्रोडक्शन जो होता है, मतलब एक साल में कितना का उत्पादन हुआ, कितना पैसा का उत्पादन हुआ मेरा इंडिया में, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी में जो है ना, प्राइमरी सेक्टर से मात्र 17%, कितना, 17% योगदान है, मतलब 17% देते हैं। 17% पैसा किससे आता है, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से 29% और टर्सरी सेक्टर से 53%। तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर से 17% और सेकेंडरी सेक्टर से 29
टर्सरी सेक्टर से 53% ये जीडीपी में हिस्सा लेते हैं। तो और इसमें कुछ अच्छा एक बात और, अब हम आप लोग को पूछते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं। हाँ इसमें तो बता दी था। देखिए अब हम आप लोग को एग्जाम पूछते हैं क्वेश्चन, बताइए हॉस्पिटल कौन सा सेक्टर में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, बताइए। एक क्वेश्चन और, जो माइनिंग है वह कौन सा सेक्टर में आएगा, तो माइनिंग कौन सा सेक्टर में आएगा, तो माइनिंग कहाँ, नेचर पे डिपेंड है, क्योंकि हर जगह हम माइनिंग करके कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो वो नेचर पे डिपेंड है, तो वो प्राइमरी सेक्टर। और क्या पूछे थे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, कोई चीज़ का निर्माण नहीं ना किया जा रहा है, कोई चीज़ तो बनाया नहीं जा रहा है, ना ही कोई चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ सिर्फ सेवा वाला काम हो रहा है, तो वो टर्सरी सेक्टर। अच्छा एक बात और, मेरे गाँव के बगल में एक मिश्रा जी है, तो वो देखिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, आलू का खेती करते हैं। आलू का खेती करते हैं तो मतलब वो कौन सा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी सेक्टर से। शाम में क्या करते हैं कि उसका जो आलू को क्या करते हैं, उबाल करके चिप्स वगैरह बना देते हैं, चिप्स बोल दिए ये, मतलब आलू समोसा वगैरह बना देते हैं। तो समोसा बना रहा है, मतलब कोई भी चीज़ देखो, आलू जब प्रोडक्शन हुआ तो प्राइमरी सेक्टर, जब उसको बॉयल करके समोसा बनाया या फिर और कुछ बनाया, पकवान बनाया, तो कहाँ से, मतलब कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन बना रहा है, तो मतलब प्राइमरी सेक्टर की चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, तो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी। और अब कोई गया, अंकल 2 समोसा दीजिए, तो जब क्या बेचेगा, पेमेंट पैसा देगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर। तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर का वस्तु है, कौन सेकेंडरी सेक्टर का वस्तु है, कौन टर्सरी सेक्टर का वस्तु है। सबके पेरेंट्स होंगे, कौन कौन सा नेटवर्क में काम करते, मतलब क्या क्या काम करते, उससे आप लोग सभी लोग का एक होमवर्क रहा कि आप लोग अपने से डिसीजन ले सके कि मेरा पापा कौन सा सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्जाम्पल लिख देना है, प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड है वो लिख देना है, उसका क्या खराबी है कि इसमें ज़्यादा वर्कर चाहिए, लैंड भी ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट कम होता है, इसका एग्जाम्पल तो इतना दे दिए। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर अपने माइंड में आता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई तरह का डाउट हो, मतलब कहने का मतलब कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, तो आप एक व्हाट्सअप नंबर दे दे रहे हैं जिसमें आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8651527732। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ। तो कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा आप लोग का या वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और, कुछ छूटा तो नहीं आज, हाँ एक चीज़ और, आज हम क्या पढ़ाएं, सेक्टर पढ़ाएं, सेक्टर्स स्टार्ट किए कि सेक्टर्स क्या होता है। तो सेक्टर्स क्या होता है, जिससे पैसे, इकोनॉमिक्स में सेक्टर उसको बोलते हैं जिस क्षेत्र से पैसा आता है, जिस एरिया से पैसा आ रहा है उसी को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला नेचर, कि उसका स्वरूप कैसा है, मतलब पैसा आने का स्वरूप कैसा है, प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है मतलब प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है कि टर्सरी सेक्टर से आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, किस शर्त पे पैसा आ रहा है वो पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना ऑनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है, जो पैसा आ रहा है उसका मालिक कौन है, सरकार है या कोई पब्लिक है, ये ऑनरशिप के आधार पे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाए हैं नेचर के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे सेक्टर को कितना भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कंडीशन के आधार पे और ऑनरशिप के आधार पे। तो कंडीशन और ऑनरशिप के आधार पे, बेसिस पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमको हाँ एक चीज़ और देखिए आज हम स्टार्ट किए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को अपलोड करने के बाद अगर आप लोग का कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें दिक्कत होती होगी तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर पहले ये चैप्टर डाल दीजिए, नहीं तो फिर
हम जैसा इम्पोर्टेंट लग रहा है, एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जैसा हमको अनुमान है, जैसे प्रीवियस ईयर में हम देखे हैं, तो उस हिसाब से हम टॉपिक डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई लगता होगा नहीं सर ये मतलब कोई भी सब्जेक्ट 10th का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको दिक्कत होती होगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर का मतलब इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर का ये दिक्कत है। अगर पर्सनली पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत है, और अगर पूरा चैप्टर दिक्कत है तो फिर कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर में दिक्कत है, तो आप लोगों का हेल्प किया जाएगा। और बस इतना ही। और इसमें तो सब समझ में आ गया कि नहीं? सबसे मैं देखिए इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव देखिए अभी पता है कि सिलेबस का पैटर्न चेंज कर दिया गया, अब ऑब्जेक्टिव का नंबर बढ़ा दिया, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा चांसेस इसी का रहता है पूछने का। इकोनॉमिक्स में पूछेगा, बताइए पेट्रोलियम जब निकालते हैं, जब पेट्रोलियम का माइनिंग मतलब अंदर ज़मीन से खोद करके निकालते हैं, तो वो कौन सा सेक्टर? तो वो प्राइमरी सेक्टर। जब उसको साफ किया जाता है, उससे कचरा निकाला जाता है, मतलब जब उसको इंडस्ट्री में लाया जाता है, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, तो वो कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। और वही पेट्रोल जब पेट्रोल पंप में आ जाता है तो वो कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम जाओगे जब जहाँ पे पेट्रोल को निकाला जा रहा है वहाँ बोलोगे गिलन लेकर के, अंकल जी 1 गिलन दे दीजिए ना पेट्रोल, तो दे मिलेगा पेट्रोल? नहीं मिलेगा, वहाँ पेमेंट लेबे नहीं करेगा। पेमेंट क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वहाँ पे लायक नहीं है कि बेच सके, तो वहाँ पे तो मिलेगा नहीं। अच्छा वहाँ जहाँ ऑयल रिफाइनरी है वहाँ जाओगे, 2 लीटर डाल दीजिए ना मेरा गाड़ी में पेट्रोल, तो वहाँ भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल लेने के लिए कहाँ जाना होगा? तो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप जाना होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे तो कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो पूरी नेचर पे डिपेंड हो, और सेकेंडरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के वस्तु को नए तरीके से बना या उसको मॉडिफाई करे, तो कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर का सबसे आसान कि जहाँ पेमेंट की बात हो टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर का एक और बात कि जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के वस्तु को कोई जनता तक पब्लिक तक पहुँचाने में जो हेल्प करता है उसी को टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल तो आज ही हो गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान से ईजी वे से बताए हैं, और मेरा सारा टॉपिक इसी तरह इजी वे में रहेगा। चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इस चैनल पे जितना भी सब्जेक्ट डाला जाएगा इसी तरह इजी फॉर्मेट में डाला जाएगा। इसीलिए आप लोग को वीडियो हमेशा तुरंत मिलते रहे, इसके लिए क्या करना होगा? एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जो रेड कलर का होगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वहाँ पे बेल आइकन दिखाई देगा, उसमें ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा उसे जानते हैं? जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ एमबी जीनियस चैनल पे ये भी सब्जेक्ट ये टॉपिक अपलोड किया गया है, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा आप लिख के आ सको। क्योंकि एग्ज़ाम तो अब ज़्यादा दिन है नहीं, फरवरी मिड में हो सकते, मेनली लगता है लगभग चांस कि फरवरी मिड में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा से पढ़िएगा, नंबर ऐसा पढ़ना है कि ऐसा सोच करके पढ़ना है कि इस बार टॉप हम ही करने वाले हैं, टॉप और मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है, तब मन लगेगा पढ़ने में। अब देखिए ज़्यादातर दिक्कत कब होता जानते हो? बगल में जो रहता है ना वो आपसे ज़्यादा नंबर ला लेता है, तब बोलेगा कि उसका नंबर ज़्यादा आ गया, बोलेगा कि हम तो पढ़ते थे। अरे पढ़ते नहीं थे, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ता था इसीलिए उसका ज़्यादा नंबर आया। इसीलिए फ्रेंड को मत बताना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते, अपना में इतना मेहनत करना कि फ्रेंड जब पूछेगा अरे नहीं उतना कोई खास नहीं पढ़ रहे, लेकिन अपने खूब मेहनत करना ताकि बोर्ड में सम्मानजनक स्कोर ला सको, कोई पूछे तो गर्व से कह सको हाँ मेरा नंबर इतना है। और जब नंबर कम आ जाएगा ना, कोई पूछेगा तो अब भूल गए तो कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर था, आधे कहाँ है, देख के बताएंगे। तो ये सब से बचे और तैयारी में लग जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।